अच्छा, ये वोट चोरी जो हुआ ना, वोट चोरी कैसे हुआ? वोट चोरी का मतलब क्या? जैसे वो लोग कह रहे हैं कि भाई बिहार में बीजेपी कैसे इतनी बड़ी पार्टी बन सकती है 20 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद जो है, और कि भाई इतना हाई स्ट्राइक रेट जो है वो कैसे हो सकता है? तो मुझे इन्होंने एक छोटा सा उदाहरण दिया, शेयर करना अगर आप वो चाहें तो, कि वोटर की मैपिंग भी की जाती है। अब कोई इसको भी वोट चोरी ना समझ ले, क्या मतलब होता है वोटर मैपिंग देखिए, का? हर पार्टी अपने जो वोटर होते हैं, जो डोर टू डोर कैंपेन वगैरह होते हैं, तो हर पार्टी अपनी पर्ची लेके जाती है कि भाई कौन है हमारा वोटर, क्या है। तो ये हर बीजेपी के वोटर हर जगह पे हैं, पर कैसे उनको रीच आउट किया जाए, पूरी पार्टी उसमें लग के, कि भाई एक माइक्रो मैनेजमेंट होता है कि भाई ऐसा नहीं कि चुनाव आपका जनरल है। जैसे बिहार जैसा राज्य है, हर क्षेत्र के अलग मुद्दे हैं, हर क्षेत्र के अलग एक्सपेक्टेशन है, तो किस प्रकार से वोटर का रीच आउट किया जाए कि हमारा कोई भी वोटर छूटना नहीं चाहिए। भाई घर की भी शादी होती है तो अगर आप किसी को कार्ड देंगे वही आएगा, नहीं तो नहीं आएगा कोई। तो वो एक साइंटिफिक तरीके से कैसे वोटर को रीच आउट करके, और चुनाव वाले दिन ये होना चाहिए कि नहीं, हमारे वोटर जो है, हमारे घर की शादी है, उन्होंने वोट किया। तो एक उत्सव की तरह साइंटिफिक तरीके से उस चीज़ को पूरा प्लान किया जाता है, काफ़ी लोग उसके अंदर होते हैं, और मालूम होता है चुनाव वाले दिन कि नहीं, ये लोग जो है हमारे वोटर है, ये लोगों का वोट होना चाहिए। तो फिर आप उनको संपर्क करते हैं कि भाई बिल्कुल आप संपर्क करते हैं, निकलना बिल्कुल। जरूर, वोट जरूर जैसे देके जैसे आना। कैंडिडेट होते हैं वो अपनी अपील करते हैं, कैंडिडेट भी अपने वॉर रूम के माध्यम से उनको अपील करते हैं कि हाँ बिल्कुल, हम आपका संपर्क करेंगे, प्लीज़ आप वोट करिए। तो वोटर को भी लगता है कि अगर मैं जिस पार्टी से कनेक्टेड हूँ, उस पार्टी ने मुझे उतना इंपॉर्टेंस दिया। हर आदमी को एक एक्सपेक्टेशन, और क्या होगा वोटर का। ऐसे आप कितने वोटर्स तक डायरेक्टली पहुंच पाए और उनमें से कितने का वोट देखिए, डलवा उसमें पाए? संख्या में मैं नहीं बोलना चाहूंगा, बट एक था कि हमको एक कॉन्फिडेंस था चुनाव वाले दिन शाम को, कि जो ज़्यादातर जो हम सीट लड़ रहे थे वहाँ पे हमने हमारे वोटर का ज़्यादातर संपर्क कर लिया था। अच्छा। और ये एक साइंटिफिक, वापस मैं बोल रहा हूँ कि इसमें ये नहीं है कि बहुत बड़ा हाइप करना, ये करना, या हवा में पत्थर मारना। एक स्पेसिफिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से ये काम पूरी टीम ने, भाजपा की पूरी, और ये जब तक नेतृत्व उसके अंदर नहीं जुड़ेगा, मैं आपको वापस ये कह रहा हूँ, भाई आपने काम तो कर लिया, ठीक है, रोहन गुप्ता को जिम्मेदारी, नो, इट इज अ टीम एफर्ट Obviously, एक आदमी फ्रॉम क्या टॉप टू बॉटम हर आदमी को इस चीज का इंपॉर्टेंस मालूम था। अच्छा, लोग तो कांग्रेस ने भी लगाए थे और इस बार बताया जा रहा था बड़े प्रोफेशनल किस्म के लोग जो हैं वो कांग्रेस ने लगाए, जैसे कृष्णा लवोरी जी की हम लोगों ने कई 5-6 प्रोग्राम में हमने काफी बात उनकी की। वो जो झगड़ा चल रहा था, लोग कह रहे थे कि भाई नहीं, ये तो कांग्रेस को खड़ा करने का वहां पर काम कर रहे हैं। कुछ चेहरे आपको यहाँ दिख रहे होंगे, और एक श्लोक, एक नाम, जी जी जैसा जी हमने कल से आपको बताया था, जय जगत क्या जी। है। तो ये जय जगत जो है, ये कांग्रेस का जय जगत जो है, ये कौन है? राहुल के जय जगत में कौन कौन लोग हैं? इस जय जगत के चीफ कौन है? राहुल गांधी को ज्ञान देने वाले कौन लोग हैं? और राहुल गांधी की इस कोटरी के सुपर पावर जो है वो किसके पास है? उनको आइडियाज कौन देता है? ये सारी बातें आज मैं आपसे थोड़ी सीखना चाहूंगा। लेकिन सर, कुछ अलग अलग किस्म की बातें जो 2024 के बाद तो रिजल्ट, लोकसभा रिजल्ट के बाद तो बंद ही हो गई थी, उससे पहले कभी होती थी, मैं उनको और तेजी से होती हुई देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं। जैसे कि लोकसभा के 24 के झटके के बाद मोदी की इनविंसिबिलिटी, अजयता इज बैक, इनविंसिबिलिटी इज बैक, इंडियन पॉलिटिक्स इज बैक टू बीइंग अ वन हॉर्स रेस, एक ही घोड़ा है इस पूरी दौर में और कोई बचा नहीं है। विपक्ष ये पूछ रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी मोदी का कुछ बिगाड़ती क्यों नहीं, इसके ऊपर एंटी इनकम्बेंसी जो है वो काम क्यों नहीं करती है? हमारा मोमेंटम इतना जल्दी 2024 के बाद खत्म कैसे हो गया? लोकसभा के बाद जब 99 पे जश्न मनाया गया था बीजेपी के 240 पर आ जाने के बाद, क्या वाकई मोदी की इनविंसिबिलिटी इज बैक, या ऑपोजिशन जहां था इट इज बैक टू वेयर इट वाज? आज एक और लेख छपा है इंडियन एक्सप्रेस में, और उस लेख को लिखने वाले विरोधी नहीं मोदी के, मोदी आरएसएस बीजेपी से लगभग नफरत करने वाले। अच्छा। और उन्होंने लिखा है कि पुराना विपक्ष खत्म हो गया है, नया विपक्ष आ नहीं रहा सामने, और कहा कि बिहार की जीत को आप केवल बिहार तक मत देखिए, पूरे देश के संदर्भ में, राजनीति के संदर्भ में देखिए। मोदी ने बीजेपी का जो सोशल बेस है उसको बहुत बड़ा कर दिया है। बिहार में जो सोशल बैरियर था बीजेपी का, उसको तोड़ दिया है। और वो तो ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि मंडल कहा नहीं है उन्होंने, उनका 90 की राजनीति खत्म हो गई बिहार से। अच्छा। मतलब मंडल की जो राजनीति थी, उनका नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन आप इंतजार कीजिए कि कब वो बाहर जाते हैं। ये सरकार भले ही नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही हो,
लेकिन इस सरकार का ड्राइवर जो है वो बीजेपी है। और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है, इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया कि बोझ बन गई है, लेकिन उन्होंने कहा कि बीजेपी की लड़ाई पहले कांग्रेस से थी, कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया। अब उसके बाद क्षेत्रीय दलों से है। क्षेत्रीय दलों की मुश्किल ये है कि अगर कांग्रेस को साथ लेते हैं तो कांग्रेस उनके लिए किसी तरह से सहायक साबित नहीं होती।